एक समय की बात है। राजा विक्रम का साम्राज्य वर्षों से सुख शांति से भरपूर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी। महल में सैनिकों को अनदेखे वार महसूस होते और घोड़ों की अजीब चीखें सुनाई देती और अंधेरी रातों में महल के गलियारों में परछाइयां घूमती हुई नजर आती। तभी एक दिन मंत्री ने राजा से घबरा कर कहा, महाराज, हमें किसी अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सैनिक डर के मारे पहरा देने से इनकार कर रहे हैं। राजा विक्रम ने सिंहासन पर बैठते हुए गहरी सांस ली और बोले, कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है, जिसे हम देख भी नहीं सकते? फिर उसके कुछ दिन बाद रानी वसुंधरा ने भविष्यवाणी करने वाले महर्षि वरुण को बुलाया, क्योंकि वे वर्षों से घट रही रहस्यमयी घटनाओं को समझने और उनका हल निकालने के लिए जाने जाते थे। महल में पहुंचने के बाद महर्षि वरुण ने ध्यान लगाकर कहा, यह कोई सामान्य शत्रु नहीं, यह अंधकार से पैदा हुआ है। तुम्हें इसे जंगल में खोजना होगा। महर्षि की बातें सुनकर राजा विक्रम और उनके सबसे वीर योद्धा कर्णसेन दोनों घोड़ों पर सवार होकर रहस्यमयी जंगल की ओर रवाना हुए। घना जंगल, हर तरफ घुप अंधेरा और हर पेड़ के पीछे छिपी हुई अज्ञात शक्ति का डर उनके रेंगटे खड़े कर रहा था। इसी तरह चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जो अब खंडहर बन चुका था। वहाँ की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिसमें एक राजा को अदृश्य शत्रुओं से लड़ते हुए दर्शाया गया था। इस चित्र को देखने के बाद कर्णसेन ने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शब्द पढ़े, अदृश्य शत्रु का अभिशाप, जिसे शाप लगा वह मरकर भी मरेगा नहीं। और कर्णसेन ने जैसे ही ये शब्द पढ़े, राजा विक्रम उन्हें सुनकर चौंक गए और बोले, मतलब यह कोई आत्मा है जो हमारे राज्य से बदला लेना चाहती है। तभी अचानक हवा में एक हलचल हुई और कर्णसेन जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने घबराकर कहा, महाराज, किसी ने मुझे धक्का दिया, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ये सुनते ही राजा विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, उनकी तलवार हवा में झूल गई। और तभी अचानक वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा अंत निकट है राजा विक्रम। ये सुनकर महर्षि वरुण राजा के पास आए और बोले, अब केवल एक ही उपाय बचा है जो इस श्राप को खत्म कर सकता है। शुद्ध हृदय ही इस अंधकार को मिटा सकता है। इसके बाद राजा विक्रम ने मंदिर की वेदी पर घुटने टेके और प्रार्थना करने लगे, यदि मेरा राज्य न्याय का प्रतीक है तो यह अंधकार मिट जाए। और जैसे ही राजा विक्रम ने मंदिर की वेदी पर प्रार्थना की, चारों ओर एक रोशनी फैल गई और हवा में एक चीख गूंजी और अदृश्य शत्रु का अस्तित्व जलकर राख में बदलने लगा। ये सब देखकर कर्णसेन ने तलवार लहराई और चिल्लाए, हमने इसे हरा दिया महाराज। पर तभी मंदिर की दीवारों पर उकेरे हुए शिलालेख अचानक चमकने लगे और उन पर लिखा था, ये श्राप केवल बदले की एक छाया है। इसका मूल स्रोत अभी भी जीवित है, एक श्रापित किले में। उन शिलालेखों को पढ़कर राजा विक्रम ने हैरानी से कहा, मतलब यह विनाश अभी खत्म नहीं हुआ, असली खतरा अभी बाकी है। महर्षि वरुण ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह आत्मा महज एक दूत थी। असली शत्रु शापित किले में कैद है, और अगर उसे मुक्त कर दिया गया तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। तभी राजा विक्रम और कर्णसेन अपने सैनिकों के साथ श्रापित किले की ओर बढ़े। ये किला वीरान था, घना कोहरा इसे ढके हुए था और दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। और जैसे ही वे किले के अंदर घुसे, एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? ये तो सिर्फ एक खेल था। इस डरावनी गूंज को सुनकर सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। सैनिकों को पीछे हटता देख राजा विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो, सामने आओ। तभी अचानक किले की दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो गए। वे चलने लगे जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। ये सब देखकर महर्षि वरुण बोले, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह एक प्राचीन योद्धा का श्राप है। इसे खत्म करने के लिए हमें इसकी असली कहानी जाननी होगी। इतना कहकर महर्षि ने दीवार पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा और बोले, 100 साल पहले इस किले का राजा रुद्रसेन अपने ही भाई को मारकर गद्दी पर बैठा था, और उसके भाई की आत्मा ने उसे श्राप दे दिया कि वह अनदेखा रहेगा, अनसुना रहेगा, लेकिन हमेशा बदला लेने के लिए जिंदा रहेगा। ये जानने के बाद राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब ये आत्मा रुद्रसेन की है और यह हमें भी उसी श्राप का शिकार बनाना चाहता है। तभी महर्षि वरुण बोले, हाँ, और अगर हमने इसे पूरी तरह मुक्त कर दिया
तो यह पूरे राज्य को श्रापित कर देगा। ये सब सुनकर कर्णसेन ने तलवार निकाल ली और गुस्से में बोला। तो हमें इसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। जैसे ही राजा विक्रम ने मंदिर में किए गए मंत्र को दोहराया, किले की दीवारें हिलने लगी और तभी एक भयानक हंसी गूंजी। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे रोक दिया? मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, इस किले में, इस अंधकार में, और एक दिन जब तुम कमजोर पड़ोगे मैं फिर लौटूंगा। किला थरथराने लगा और राजा विक्रम को जल्दी से बाहर भागना पड़ा। और जैसे ही वे किले से बाहर निकले, इसके दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस पर जड़ें उगने लगी, जैसे ये फिर कभी नहीं खुलेगा। कर्णसेन ने राजा से पूछा, क्या यह सच में खत्म हो गया महाराज? राजा ने किले की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ। यह रहस्य एक दिन फिर जागेगा और जब वह दिन आएगा हमें तैयार रहना होगा। इतना कहकर महाराज विक्रम अपने साथियों के साथ महल वापस लौट आए।